प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की खबर को लेकर आरएसएस और एआईएमआईएम आमने सामने है। आरएसएस के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने कहा है कि पीएम का काफिला रोका जाना ठीक नहीं है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सिखों को टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सिखों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है सिक्योरिटी की ब्रीच के बाद कि तुमको 84 याद दिलाएंगे, वो स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। वो सरकार का मामला है ना, एसपीजी और स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, मगर सिखों को क्यों बीच में लेके आ रहे इसमें आप? देश में पिछले 2 दिनों से आप मालूम होगा कि प्रधानमंत्री के जो सिक्योरिटी को लेकर के बात चल रही है, जो पंजाब में हुआ है, जरूर आपकी नजर होगी उस पर। तो क्या आरएसएस का कहना है? गंभीर बात है, उस पर जांच भी हो रही है एंड द ऑफिसर्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो सरकार अपना काम करेगी निश्चित। ये ठीक नहीं हुआ है, मतलब एक संवैधानिक सर्वोच्च पद के व्यक्ति को इस प्रकार से खड़ा रहना पड़ना, ये ठीक नहीं हुआ है, देश के लिए ठीक नहीं है। वहीं आज 3 जनवरी को लिखी एसपीजी की चिट्ठी भी सामने आ गई, जो एसपीजी ने पंजाब के डीजीपी को लिखी थी। पंजाब को पहले से ही यह बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खतरा बड़ा है और इसमें कौन कौन से संगठन शामिल है, बाकायदा इसकी सूची पंजाब सरकार को भेजी गई थी। आपको बताते हैं कि आखिर चिट्ठी में क्या क्या लिखा गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा खतरा है, ये इस चिट्ठी में था। हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। देखिए, पहला, बड़े आतंकी संगठनों से खतरा है, ये इस चिट्ठी में, एसपीजी की चिट्ठी में था कि कई बड़े आतंकी संगठनों से खतरा है, जिसमें एलईटी शामिल है, जिसमें जैश शामिल है, इसमें हिजबुल मुजाहिदीन शामिल है। प्रधानमंत्री को इनसे खतरा है, ये चिट्ठी में था। वीवीआईपी को टारगेट के लिए ये भेज सकते हैं, आरडीएक्स भेज सकते हैं, ये भी उस चिट्ठी में। रैली बॉर्डर से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर थी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी, सिर्फ 14 से 15 किलोमीटर दूर थी। और ऐसे में इन संगठनों की तरफ से भेजे जा सकते थे आतंकी। 2021 में बॉर्डर के पास अब तक 59 ड्रोन मिल चुके हैं। ये स्थिति है पंजाब के बॉर्डर एरियाज की। 59 ड्रोन अब तक मिल चुके हैं 2021 में। ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजे जाते हैं, दूर से सामान भेजे जाते हैं, नशीले पदार्थ हमने देखा कि वहां से भेजे गए, टिफिन बम हमें वहां पर मिले। अलग अलग हिस्सों में आतंकी संगठन ड्रोन को हथियार बना सकते हैं, यह भी कहा गया था। किसान आंदोलन में बीजेपी नेताओं पर निशाना भी हुआ। आपने पंजाब में अलग अलग हिस्सों में देखा कि कैसे बीजेपी नेताओं को टारगेट किया गया, आतंकी संगठन कैसे हमला कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। वो उस चिट्ठी में उसका उल्लेख भी, उसका जिक्र भी था। हमने किसान आंदोलन के दरमियान देखा कि नेताओं पर हमले भी हुए, उनको जगह जगह जाने से रोका गया, उनके साथ हाथापाई की गई। 5 जनवरी को हुसैनीवाला के रास्ते पर प्रदर्शन की आशंका थी। 5 जनवरी को आशंका थी कि प्रदर्शन होगा और सिख चरमपंथी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकते हैं। ये इस चिट्ठी में, ऐसा नहीं कि इस चिट्ठी में ये सारी बातें नहीं थी। और इस चिट्ठी से कौन अवगत था? पंजाब पुलिस को जानकारी थी, लेकिन उसके बाद भी स्थिति ये हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो रोका गया। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए। रविंद्र, पंजाब पुलिस से, पंजाब सरकार से, वहां के प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आपसे थोड़ी देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू आए, तो वो वही बात कह रहे थे कि रैली में भीड़ नहीं थी, तो ये प्लान किया गया कि चलो वापस चलते हैं 500 लोगों को। तो इसी तरह से निपटने का प्रयास कर रही है ऐसा लगता है कांग्रेस। देखिए राजीव, अभी जब कानपुर से लखनऊ प्रधानमंत्री को बाई रोड गए थे, ये कोई प्लान नहीं था, पहले से तय नहीं था। मौसम खराब होने के बाद प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड गए थे, वहां भी मौसम खराब हुआ था, तो बरेली तक आए थे, बाइक कार आए थे। ऐसे कई मौके हैं जब प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल होता है, जो पहले से प्लान होता है, उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली होती है किसी विशेष परिस्थिति में। और यहाँ वडिंडा में भी इसी परिस्थिति में हुआ था। होना तो ये चाहिए था राजीव, 3 बातें होनी चाहिए थी कि पहले ऐसे हालात पैदा नहीं होते। जब हालात पैदा हो गए, लगभग 50 घंटे से ऊपर का समय हो गया, इसमें जो जो जिम्मेवार अधिकारी पदाधिकारी थे, उन सब के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और तीसरा कि इस कार्रवाई के बाद राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, एजेंसियां बैठकर ऐसी प्लान तय करते कि फ्यूचर में ऐसा किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं होता। लेकिन हो क्या रहा है? नवजोत सिंह सिद्धू का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया, रैली में भीड़ नहीं थी, इसलिए सब ड्रामा हो रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यही आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी कह रहे हैं कि ऐसे साजिश किया गया। जैसा आपने गिरिराज सिंह का भी सुनाया कि यह साजिश थी और इसके तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं। हो क्या रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को बीच सड़क पर छोड़कर सियासत हो रही है, अपना दामन बचाने की भरपूर कोशिश हो रही है।
नवजोत सिंह सिद्धू यही करने। आपको रोक रहा हूं इस बीच एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। फिरोजपुर पुलिस ने कुलगढ़ी थाने में केस दर्ज कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फिरोजपुर पुलिस ने कुलगढ़ी थाने में केस दर्ज कर लिया है और अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। अज्ञात लोगों पर अभी केस दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। आप सभी ने देखा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लाईओवर के ऊपर रहे, इंतजार करते रहे। अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि एफआईआर दर्ज हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो बहुत बड़ी चूक हुई, उस चूक पर फिरोजपुर पुलिस ने कुलगढ़ी थाने में ये एफआईआर रजिस्टर की है। इस वक्त की बड़ी खबर, एफआईआर दर्ज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला चला गया है। कमेटियां गठित हो गई हैं, राज्य सरकार की भी, केंद्र ने भी। एसपीजी की चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी को कई आतंकी संगठनों से खतरा भी बताया गया है और जिन संगठनों का नाम चिट्ठी में लिखा गया है वो है इंडियन मुजाहिदीन, एक्सिमी, लश्कर तैयबा का नाम भी इस सूची में, जैश ए मोहम्मद का नाम इसमें है, हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये वो संगठन है जिनसे खतरा था और एसपीजी की चिट्ठी में इनका उल्लेख है। हरकतुल जिहाद इस्लामी, लेफ्ट विंग कट्टरपंथी, पाकिस्तान में मौजूद सिख आतंकी LTTE, ये वो आतंकी संगठन है जिनसे खतरा था। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान कोर्ट और याचिकाकर्ता ने क्या क्या कहा वो आपको बताते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर जब सुरक्षा चूक में सुनवाई हुई, याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि SPG अधिनियम के तहत एक मुद्दा है। ये एक वैधानिक जिम्मेदारी है जिसमें कोताही नहीं बरती जा सकती है और ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मसला है, ये उन्होंने कहा। तो CJI ने इस पर कहा कि PM का 20 मिनट तक काफिला रुकना गलत, ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कमेंट। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, जांच सिर्फ राज्य नहीं कर सकता है। फिर तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, क्रॉस बॉर्डर आतंक का मामला हो सकता है। याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने फिर कहा कि PM की यात्रा के सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो वहीं DS पटवालिया वकील पंजाब सरकार, उन्होंने कहा कि राज्य इस मुद्दे पर गंभीर है, जांच कमेटी गठित कर दी गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.